मोहनदास ने सत्य का आश्रय लिया तो वो महात्मा गांधी बन गए। और ये सर्वविदित है कि जो सत्य के साथ में जाता है वो महात्मा बन जाता है, महान बन जाता है। सद्बुद्धि की प्राप्ति से ही आदमी काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे विनाशकारी शत्रुओं से बच सकता है। अगर इस दुनिया में मनुष्य का सबसे बड़े कोई शत्रु हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ही हैं। मनुष्य इनसे ग्रसित होकर के, दुर्बुद्धि से ग्रस्त होकर के, इनके वशीभूत होकर के नीच कर्म करने लगता है। कहीं किसी का कोई कुछ, मनुष्य जब दुर्बुद्धि ग्रस्त हो जाता है तो अनेक प्रकार के पापाचार, अत्याचार करने लगता है। विश्वामित्र ऋषि जैसे काम के वशीभूत होकर के मेनका अप्सरा के चक्कर में पड़ करके अपनी तपस्या को नष्ट कर बैठे थे। आज मनुष्य भी अपनी मर्यादाएं भूलता जा रहा है, काम के वशीभूत होकर के कहीं बलात्कार कर रहा है तो कहीं किसी की हत्या कर रहा है। कई सारी कहानियां आती हैं कि देवासुर संग्राम भी इसी का परिणाम है कि ये मेरा है और मैं बड़ा हूँ। आप लोगों ने महाभारत की कथा सुनी होगी। महाभारत का युद्ध भी इसी का परिणाम है और सबसे बड़ा उदाहरण है रावण। रावण के बारे में कहा जाता है कि 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, जिसके 1 लाख पुत्र थे 1.25 लाख नाती थे। जो महाप्रकांड विद्वान था, जिसकी सोने की लंका थी, सारे सुर असुर जिसके बस में थे, लेकिन उसको काम और क्रोध दो लेकर के बैठ गया, उसका अहंकार उसको लेकर के बैठ गया। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र को मोह के वश आकर के इतनी छूट दे रखी थी कि वो धर्म और अधर्म को ही भूल गया और परिणाम स्वरूप महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत में 2 कथाएं आती हैं, 2 उदाहरण देखने को मिलते हैं, प्रगति और दुर्गति। 2 उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं महाभारत के, युधिष्ठिर और वह दुर्योधन, जिनके कर्म ही उनके भविष्य बन गए। कहते हैं ना कि जो जैसा करता है वो वैसा ही बनता चला जाता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, होकर तर्क बढ़ावे साका। हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें भोगने को मिलता है। युधिष्ठिर ने जुआ खेला, धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला तो उनको वनवास भोगना पड़ा, लेकिन कभी कभी सत्कार्य के लिए श्राप भी वरदान बन जाते हैं। उन्होंने अपनी पत्नी और भाइयों के साथ वनवास भोगा, वहाँ भगवान कृष्ण को भगवत स्वरूप मान करके उनके निर्देशों का पालन किया और जो युद्ध हुआ भगवान श्री कृष्ण के निर्देशों पर उस युद्ध को लड़ा और अंत में विजय नीति की हुई और आदर्शों की हुई। लेकिन इसके दूसरी तरफ सारे पराक्रमी, एक से एक बड़ा योद्धा दुर्योधन की तरफ था। भीष्म पितामह भी दुर्योधन की तरफ, गुरु द्रोण भी दुर्योधन की तरफ थे, लेकिन फिर भी उनकी पराजय हुई। इसका एक कारण था केवल अहंकार, लोभ। दुर्योधन ने अपनी तपस्विनी माँ गांधारी, ब्रह्मज्ञानी भीष्म पितामह और गुरु द्रोण जैसे सत्पुरुषों के सत्परामर्शों को नहीं माना, हमेशा उनकी अवहेलना करता रहा। जैसा उसका खुद के मन में आया वो वैसा ही करता रहा। अपने भाइयों से युद्ध लड़ा और अंत में पतन को प्राप्त हुआ और खुद पतन को प्राप्त हुआ, लेकिन अंत में सारे गुरुवंश को भी लेकर के डूबा। कारण क्या है कि शक्ति मिल भी जाए, परिस्थितियां अपने अनुकूल बना भी दी जाएं, तो भी सदा सहायता का नियोजन होने से मानवीय के कृत्य हुई उसकी दुर्गति की ओर ले जाते हैं। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो हम कुमार्ग की तरफ जाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो हम सुमार्ग की तरफ जाएंगे। एक कहानी आती है, बहुत ही प्यारी कहानी है कि एक चित्रकार ने एक सुंदर बच्चे का, हंसते हुए बच्चे का चित्र बनाया। वह चित्र इतना प्यारा था, इतना मासूम था, लोगों को इतना पसंद आया कि उसकी लाखों प्रतियां बिक गईं। 1-2 दिन में उसकी लाखों प्रतियां बिक गईं। फिर एक दिन उस चित्रकार के मन में आया कि वो चित्र इतना बिका, मासूम सा चित्र है, क्यों ना एक दुष्टता के भाव को जो प्रकट करता हूँ उस चित्र को बनाया जाए। उस चित्र को बनाने के लिए वो गया, जेल पहुंचा और उसने एक कैदी, जो सबसे खूंखार कैदी था, उससे मिला और कहा मैं तुम्हारा चित्र बनाना चाहता हूँ। कैदी ने पूछा तुम मेरा ही चित्र क्यों बनाना चाहते हो? बोले मैं एक दुष्टता के भाव को प्रकट करना चाहता हूँ चित्र के द्वारा। कैदी ने कहा कि वो चित्र मुझे दिखाओ जो तुमने बनाया था। उसने, चित्रकार ने वो चित्र दिखाया तो वो कैदी की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा। चित्रकार ने पूछा क्यों रो रहे हो? बोले ये मेरा ही चित्र है, इसे देख करके मैं रो रहा हूँ। ये बात सुन करके चित्रकार आश्चर्यचकित रह गया, कहने लगा अगर ये तुम्हारा चित्र है तो ये परिवर्तन कैसे हुआ? कैदी बोला कि सांसारिक धर्म, सांसारिक आकर्षणों में भटक करके अपना जीवन लक्ष्य हम भूल गए और हमने सुमार्ग को छोड़ करके कुमार्ग का चयन कर लिया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पतन के गर्त में जाकर भी महामानवों का अवलंब अपने आप को सुधार लेते हैं
और मझधार में अपनी नाव भी खेले जाते हैं। आवश्यकता है जीवन को उत्कृष्टता की ओर मोड़ देने भर की। बस हमें कुमार्ग को छोड़ करके सुमार्ग को चलने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है।